हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में। आपने इंट्राडे ट्रेडिंग सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग सुना होगा, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग सुना होगा, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है, हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक गाइड है बिगिनर्स के लिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे करनी चाहिए, किनको करनी चाहिए या किनको नहीं करनी चाहिए, कैसे इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि स्कैल्पिंग एक्चुअल में है क्या। ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग भी एक तरह का ट्रेडिंग स्टाइल है जो काफ़ी कम लोगों को पता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे स्कैल्पिंग से आप काफ़ी क्विक प्रॉफिट है उसको जनरेट कर सकते हैं आप मार्केट की फ्लक्चुएशंस को उठाकर। मोस्टली हम जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट हो या डाउन साइड हो या अपसाइड हो, ट्रेंडिंग हो, तो उसमें स्कैल्पिंग, उसमें हम एक नॉर्मल जो इंट्राडे करते हैं। लेकिन ये वो स्कैल्पिंग उसमें करते हैं जब वहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे। तो उस फ्लक्चुएशंस में से कैसे क्विक प्रॉफिट निकालना है उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ एंटर किए और विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स आप एग्जिट कर गए। कई बार ऐसा होता है कि विद इन 5 सेकेंड्स ही आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, और कई बार हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं आपका टारगेट अचीव होने में। मोस्टली जो स्कैल्पर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड या मैक्सिमम 2 मिनट के बीच में अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वेयर ऑफ कर लेते हैं। जहाँ वो प्रॉफिट में जाएंगे या वो लॉस में जाएंगे, तो एक बहुत ही छोटा सा पीरियड होता है जिसमें उनका एम होता है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी एक छोटा सा टाइम फ्रेम में छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। ये एक चीज़ होती है स्कैल्पिंग। इसके अलावा देखिए, इसमें मोस्टली वही 5 सेकंड से 2 से 3 मिनट के बीच में ही जो ट्रेडिंग है वो डन की जाती है। वैसे अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की तो हम उसमें 5, 10 या 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो लगाते हैं, लेकिन इसमें जो टाइम फ्रेम भी बहुत छोटा होता है। हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या हार्डली 5 मिनट भी बहुत कम यूज़ करते हैं। 2 या 3 मिनट का जो चार्ट है उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी परफेक्टली आपका जो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपरली होना चाहिए। आपके पास एकदम से एंट्री करना, एकदम से एग्जिट करना, उसको प्रॉफिटेबल जो आपने ट्रेड लिया उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाकर उसमें से निकलना, ये इसमें काफ़ी क्विक आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। तो स्कैल्पिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने क्विकली मनी बनानी है, क्विकली एंट्री, क्विकली एग्जिट करना है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं स्कैल्पिंग। करते कौन है, कौन होते हैं स्कैल्पर्स? स्कैल्पर्स वो होते हैं जो एक दिन में कम से कम हजारों, या हजारों नहीं तो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स करते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए। उनको लगा कि उनका कुछ सेटअप बना है, या फिर उनको लगा भी हाँ भी यहाँ पे छोटी सी मूव आएगी, 5 से 10 रुपए की मूव आएगी, और तो वो वहीं पे थोड़ी अपनी क्वांटिटी डालते हैं और उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो वो एक दिन में काफ़ी सारे जो ट्रेड्स हैं वो करते हैं। अभी उसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन है काफ़ी स्मॉल होती है, तो इसलिए उनको काफ़ी क्विकली जज करना पड़ता है कि ये बाइंग बाइंग करेंगे, सेल करेंगे, या हम कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर उनको काफ़ी पैनी नज़र रखनी पड़ती है। और ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज होती है इनके पास क्विक एक्विजिशन करने में, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके पास टाइम नहीं होता। स्कैल्पिंग तो इतने कम समय में आपको करनी होती है कि बस आपका ध्यान सामने सेटअप ही होना चाहिए कि जब हुआ तो आपकी एक उंगल, आपकी जो एक फिंगर है, आपको अपने मोबाइल के ऊपर रखनी पड़ती है कि एकदम से एग्जीक्यूट करना है और एकदम से उसको निकाल देना है। तो इसको स्कैल्पिंग कहा जाता है। इसके अलावा जो स्कैल्पर्स होते हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली काम करते हैं। इसमें स्ट्रिक्टली एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं आप, क्योंकि इसमें आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? सिंपल, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप एक दिन में आप 5 या 10 ट्रेड लेंगे, लेकिन इसमें आपको 50, 100, 200 तक भी आप ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए आपको इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जो ट्रेड्स हैं वो लेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको चार्जेस पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या होता है, देखिए, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वाली ट्रेडिंग होती है, ये काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं इसमें। इसके अलावा आजकल तो चलो एल्गो ट्रेडिंग आ गई, तो इसमें क्या होते हैं वो एकदम से एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स माइक्रो सेकंड्स में ही आपके पंच हो जाते हैं। तो क्या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एचएनआई या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, वो यही चीज़ें करते हैं। उनके पास एल्गो ट्रेडिंग होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। उन्होंने बस एक पंच करना है कि मेरे को 50,000 क्वांटिटी चाहिए, 2 लाख क्वांटिटी चाहिए, और वो लगाते हैं, और साथ में उसका टारगेट भी 5-6 पॉइंट्स का लगाकर निकल जाते हैं वो। तो ये होती है स्कैल्पिंग। इसमें वो ज़्यादा मूव की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम करेंगे, हम 500 तक मैक्सिमम करेंगे या 1000 तक करेंगे, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है 50,000, लाख, 2 लाख तक की क्वांटिटी होती है।
तो ऑफ कोर्स जैसे पहले बताया कि ये एक्सपीरियंस स्कैल्पर्स ही मनी बनाते हैं। स्कैल्पिंग काफ़ी चैलेंजिंग होती है और इसको हमेशा रेडी रहना पड़ता है एक क्विक डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है। उसको पैनिक नहीं होना होता, क्योंकि एकदम से हो सकता है माल जिस दिन मार्केट फ्लक्चुएशन में होती है एकदम से नीचे एकदम से ऊपर, तो उसको इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ही वो स्कैल्पर बन पाता है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काम कैसे करती है? देखिए इसमें क्या करता है, स्टॉक मार्केट में क्विक एक शार्प मूव आने का आता है, उसमें से वो छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। चाहे वो छोटा बाय करके निकले, चाहे वो सेल करके निकले, चाहे वो पुट ले, चाहे वो कॉल ले, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, चाहे वो स्टॉक में हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी लेकर बहुत कम समय में उसमें निकलने की कोशिश करता है। मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करता है वो, एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर इसमें क्या था, लीवरेज पोजीशन मिल जाती है आपको, इससे आपका जो प्रॉफिट बनने का पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है। ये किस में होता है कि जो कॉल है पुट है, यानी कि जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें तो एक नॉर्मल रेंज है, चाहे आप कुछ भी कर लें उसमें तो आपको उतना ही प्रीमियम देना पड़ेगा जितना है। लेकिन अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, स्टॉक्स में अगर हम करते हैं तो वो लीवरेज का भी बेनिफिट उठाते हैं। वो कम से कम 4-5 लाख एकदम से उन्होंने स्टॉक लिया, 1-2 रुपये पे निकाल दिया, तो उसी में उनका काफ़ी पैसा बन जाता है। तो ये चीज़ों को स्कैल्पर्स ही कर सकते हैं जो काफ़ी फास्ट हैं। इसके अलावा जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्कैल्पर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता, मैं स्कैल्पिंग में ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मेरा भी जो सेटअप्स होते हैं वो उस स्कैल्पिंग के ऊपर ही होते हैं। मैं भी बहुत कम समय के लिए, हार्डली 5 से 10 सेकंड के लिए ट्रेड को रखता हूँ और उसमें से निकल जाता हूँ। और इसके लिए आपका जो स्टॉक है, अगर आप स्टॉक में करें तो काफ़ी लिक्विड होना चाहिए, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे आपका एग्जिट है, कहाँ पे एंट्री है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो सेटअप है वो तैयार होने चाहिए। लिक्विड और वॉलेटाइल मार्केट इस स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट होती है। ट्रेंडिंग मार्केट भी इतनी बेस्ट नहीं होती जितनी वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा जो ऐसी मार्केट्स होती हैं उसके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मार्केट वो यही होती हैं जिसमें लिक्विडिटी भी हो और वॉलेटाइल भी हो। अब इसके अलावा कुछ कॉमन इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं स्कैल्पर्स की तरफ से, लाइक SMA सिंपल मूविंग एवरेज। आपने 5 की या 3 की आपने SMA लगा ली, उसके ऊपर स्टॉक चला गया एकदम से, उस टाइम आपने बाय कर लिया, नीचे आ गया तो सेल कर दिया। तो इस कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। RSI को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग फॉलो करते हैं 20 के पास आ गया बाय कर ले, 80 के पास आ गया तो ओवरसोल्ड कहकर उसको सेल कर दिया। VWAP की काफ़ी यूज़ होती है, बुलिंजर बैंड्स की काफ़ी यूज़ होती है। तो हर किसी का अपना अपना अलग से सेटअप होता है, लेकिन क्विक मूव के लिए ही उन्होंने कम टाइम फ्रेम पे उनके जो इंडिकेटर्स हैं ये काम करते हैं। और डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के बीच में हम एक नज़र डाल देते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, जो जिसकी ड्यूरेशन होती है सिर्फ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स में होती हैं मैक्सिमम, लेकिन इंट्राडे में ऑफ कोर्स हम काफ़ी मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए हम रख सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें टाइम फ्रेम 10 सेकंड से लेकर 2 या 3 मिनट का मैक्सिमम होता है, लेकिन इसमें हम जो हार्डली 5 से 10 या 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में रखते हैं। टाइप ऑफ मार्केट, जो स्कैल्पर होता है उसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है वॉलेटाइल मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। लेकिन इंट्राडे में कि उसको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। मान लीजिए आपने 500 पे बाय किया तो आपको वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो इंट्राडे के लिए परफेक्ट होती है। नंबर ऑफ ट्रेड जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 100 ऑफ ट्रेड्स एक दिन में ले लेते हैं। क्वांटिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा, उनकी जो क्वांटिटी हज़ारों लाखों में होती है। अगर हम ऑप्शंस की बाय करें या फिर बात करें हम स्टॉक्स की, तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंट्राडे में हम कंपैरेटिवली अगर इसके कंपेयर करें स्कैल्पिंग से, तो हमारी जो नंबर्स ऑफ ट्रेड्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और हालांकि जो ट्रेड की ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसका कंपेरिजन थोड़ा लंबा होता है। और ट्रांजैक्शन कोड, ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग में हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में आपने एक दिन में अगर मान लीजिए आपने 100 ऑर्डर लिए, तो 100 ऑर्डर की आपको जो पेमेंट है, जो आपके चार्जेस हैं वो भी तो आपको पे करनी है। लेकिन अगर कंपेयर करें इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बहुत कम ट्रेडिंग करते हैं, हार्डली 10 बार कर लेंगे, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हमें काफ़ी कम पड़ेगी। तो ये एक डिफरेंस है स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में। और क्या आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं रहती है, ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी सारी पहले प्राइमरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ से बाइंग आएगी, कहाँ से सेलिंग आएगी। आपके पास कुछ अच्छे सेटअप्स होने चाहिए। कम टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्विक डिसीजन बनाने पड़ते हैं। और
जो एक्सपीरियंस स्कैल्पर्स होती हैं वही यहाँ से मनी बना सकते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है उनको, वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर वो ध्यान रखती हैं। इन सभी का जो संग्रह बनता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो स्कैल्पिंग करते हैं। और ये आपको कुछ ओवरलेइंग तो लगेगा, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपको जो स्कैल्पिंग है वो काफ़ी अच्छी लगने लगेंगी। इवन अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसके बारे में स्कैल्पिंग नहीं है तो आप एक पेपर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप जैसे एसएमए छोटी एसएमए लगा लीजिए, छोटे सेटअप बना लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट 2 मिनट हार्डली इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए तो आपको स्कैल्पिंग का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा देर ट्रेड में टिक नहीं पाते हैं तो इसलिए वो स्कैल्पिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।